नमस्कार दोस्तों, जब कोई गरीबी मूड का नौजवान ख्वाब देखते हैं तो उसे जुनून कहा जाते हैं। लेकिन जब वो ख्वाब किसी लीडर की आंखों में पालने लगते हैं तो वो इनकलाब बन जाते हैं। बुर्किना फासो एक ऐसे देश जिसे वर्षों तक सिर्फ गैर की ताकतों ने अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल किया, जहां गरीबी, भूखमरी और अस्थिरता एक आम बात थी, अब तेजी से बदल रहा है। और इस तब्दीली के पीछे एक नाम, कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, एक सिपाही जो केवल बंदूक नहीं, एक विजन लेकर आया, जो सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि एक ख्वाब देखने वाला रहनुमा बनकर उभरा, जिसने मुल्क को सिर्फ गैर मुल्की इमदाद से बाहर नहीं निकाला बल्कि उसे अपने पाँव पर खड़ा किया। टमाटर की क्रांति, लाल सोने का कमल। आपने कभी सोचा है कि एक टमाटर फैक्ट्री भी किसी मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकती है? बुर्किना फासो में पहले टमाटर प्याज जैसे मामूली चीज थी, इंपोर्ट करना पड़ती थी। हाल के खेतों में टमाटर खूब उगती थे, लेकिन उन्हें संवर्धित करने की कोई सुविधा नहीं थी। इब्राहिम ट्राओरे ने यह देखा और फौरन कार्रवाई की। देश के दो बड़ा इलाका बोबी दियालोसो और याको में आधुनिक टमाटर प्रोसेसिंग प्लेटें स्थापित किए गए। इन प्लेटों में हर दिन 100 टन से ज्यादा ताजा टमाटर को प्रोसेस किया जाते हैं। इससे किसानों को फौरी खरीदाना मिलते हैं, नौजवानों को रोजगार और जनता को सस्ता घरेलू टमाटर पेस्ट, जो पहले बाहर से महंगा दामों में आते था, अब अपने देश में तैयार हो रहा है। बिजली से चलती उम्मीद, पहली मकामी इलेक्ट्रिकल कार। बुर्किना फासो अब सिर्फ खेतों और खदानों तक सीमित नहीं, अब वहाँ बन रही है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, और वो भी कोई विदेशी ब्रांड नहीं बल्कि एतुबा नाम की एक मकामी कंपनी के जरिए। ये गाड़ियाँ मात्र 30 मिनट में चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज होने पर 330 किलोमीटर तक चल सकती है। इसे सिर्फ कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं हो रही बल्कि मुल्क में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक नया दौर शुरू हो गई है। वापसी का परचम, एयर बिना की उड़ान। बुर्किना फासो की राष्ट्रीय एयरलाइन, जो वर्षों पहले बंद हो चुकी थी, अब एयर बिना के नाम से दोबारा जिंदा हो चुकी। इब्राहिम ट्राओरे ने इसे सिर्फ चालू ही नहीं किया बल्कि पूरी तरह से नया रूप दिया। नए एयरक्राफ्ट, प्रशिक्षित पायलट्स, आधुनिक व्यवस्था और अफ्रीका का रूट्स। अब देश के नागरिक किसी दूसरे देश की एयरलाइन की मोहताज नहीं। ये एयरलाइन सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं बल्कि बुर्किना फासो की खुद मुख्तारी और गर्व की उड़ान है। अस्पताल नहीं, सेहत का किला। इब्राहिम ट्राओरे ने नेतृत्व में एक यूनिवर्सिटी अस्पताल की नींव रखी गई है। ये कोई आम अस्पताल नहीं बल्कि ऐसा संस्थान होगा जहाँ इलाज, ट्रेनिंग और रिसर्च तीनों एक साथ होगा। यहाँ आम बीमारी से लेकर जटिल सर्जरी, नवजात शिशुओं को देखभाल, महिलाओं को सेहत और मानसिक रोगों तक का इलाज संभव होगा। इस संस्थान से देश को अपने मेडिकल प्रोफेशनल तैयार करने भी मदद मिला। अब बुर्किना फासो के डॉक्टरों विदेश नहीं भेजा जाएंगे बल्कि यह से उनका भविष्य तैयार होगा। तेल की ताकत, पेनी हाइड्रोकार्बन डिपो। देश की तरक्की के लिए ऊर्जा सबसे जरूरी संशोधन होती है। पहले बुर्किना फासो को हर बार दूसरे देश से तेल मंगवाना पड़ता था, जिसके वजह से कीमत बढ़ती थी और सप्लाई बाधित होती थी। इब्राहिम ट्राओरे ने पेनी हाइड्रोकार्बन डिपो के जरिए इस समस्या को जोर में खत्म कर दिया। ये डिपो न सिर्फ हजारों टन तेल, डीजल और पेट्रोल का भंडार कर सकते हैं बल्कि इसे पूरे देश में तेजी और सुरक्षा से पहुंचाए जा सकते हैं। इससे बुर्किना फासो अब किसी इमरजेंसी से डरते नहीं बल्कि उसे संभालने के लिए तैयार है। सीमेंट से बने नए तामीर। सिनोब SS सीमेंट प्लेट। कोई भी निर्माण, चाहे वो पुल हो या स्कूल, सीमेंट के बिना मुमकिन नहीं। पहले सीमेंट बाहर से मंगाया जाता था, लेकिन अब सिनोब SS सीमेंट प्लेट के जरिए यह कहानी भी बदल गई। ये फैक्ट्री रोजाना 2000 टन सीमेंट बनाने की क्षमता रखती है और भविष्य में इसे सालाना 1.2 मिलियन टन तक बढ़ाया जाएगा। इससे न सिर्फ निर्माण की लागत कम हुई बल्कि देश में 1000 से अधिक स्थायी नौकरी भी पैदा हुआ है। नवीन उद्योग और भविष्य की तैयारी। इब्राहिम ट्राओरे का कमाल यह नहीं कि उन्हें सिर्फ फैक्ट्री या अस्पताल बनाए, उनका असली जादू यह है कि उन्हें हर प्रोजेक्ट का मुल्क की खुद मुख्तारी और अवाम की भलाई से जोड़ा। हर पहले से 2 बातें तय की गई, बेरोजगारी खत्म हो, विदेशी निर्भरता घटे। नतीजा, नए बुर्किना फासो। आज बुर्किना फासो के पास खुद की एयरलाइन, खुद का सीमेंट प्लेट, खुद का फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, खुद का मेडिकल हब और जल्द ही न्यूक्लियर पावर प्लेट भी।
एक वक्त जब ये देश सिर्फ दूसरे से उम्मीद करते थे, अब दूसरे अफ्रीका मुल्क बुर्किना फासो से सीख रहा है। तामिया, भारत या किसी भी विकासशील देश के लिए सबक। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या हमारे मुल्क जैसे भारत को भी इब्राहिम ट्राओरे जैसा रहनुमाओं की जरूरत है, एक ऐसे नेता की तो सिर्फ ताकत की हसरत ना रखते हो बल्कि काम कर दर्द को महसूस करता हो, तो सिर्फ वादे नहीं काम करे, तो सिर्फ बाहर देखे नहीं अपने लोगों पर यकीन करे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आप भी अफ्रीका के इस नई सुबह से मुतासिर हुए हो, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए क्या हमारे मुल्क को भी एक इब्राहिम ट्राओरे चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीडर, एक नई क्रांति और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।